नमस्कार, दिल्ली क्राइम न्यूज़ से मैं मिलन पाठक आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी मैं खड़ा हूं बेलाटाण बस्ती में, जहां हमारे साथ मौजूद है आजसू पार्टी के गिरिडीह आजसू पार्टी के प्रतिनिधि सचिन महतो जी। आइए इनसे बात करते हैं। भैया, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे समझा कि आप आए यहाँ पे मेरे पास। ये जैसा कि मैं बता दूँ, ये टाटा सिजुआ बेलाटाण नहीं सिजुआ 12 नंबर है और मैं यहाँ पे टाटा स्टील एरिया डिवीज़न में सांसद प्रतिनिधि के रूप में हूँ। जैसे कि इस बार मोदी जी ने 400 पार का नारा दिए हैं, क्या लगता है आपको 400 पार कर पाएंगे? बिल्कुल, 400 पार किया, हम लोग 400 से भी प्लस चले जाएंगे इस बार। उस नारे को बहुत ऐतिहासिक चुनाव है ये। जैसे कि विरोधी आपके संसद पे सीपी चौधरी जी पर आरोप लगाते हैं कि 5 साल जीतने के बाद भी एक बार भी विकास का कार्य नहीं किए, ना ही जनता के बीच में आए। इस बारे में आप क्या करना चाहते हैं? विरोधियों का तो काम ही है आरोप प्रति आरोप करना, और जहाँ तक कि विकास का बात है, ये चीज़ किसी से छुपा नहीं है। जैसे कि 2018 में नीति आयोग के द्वारा हमारे गिरिडीह जिला, जैसे कि 112 जिला के रूप में बहुत हैं यहाँ पे सांसदीय क्षेत्र, तो 112 में जो आपका गिरिडीह था वो 108 स्थान में था, और इस उनके कार्यकाल में ये तीसरे स्थान पे आया। और जितना कि ये 5 सालों में काम हुआ है, वो काम मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते और भी बीते गए ये में। तो तीसरे स्थान में आना मतलब बहुत बड़ा उपलब्धि है गिरिडीह के लिए। तो ये तो आरोप है और कुछ नहीं। विकास के ऐसे ही उनको विकास पुरुष थोड़ी कहा जाता है। विकास चौधरी। विरोधियों से आप क्या कहना चाहते हैं? विरोधियों का काम यही है जो कर रहे हैं विरोध। उनका बस एक तरह का जुमला है कि काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मगर वो जाने की हर चीज़ का व्यवस्था है, हर जगह पे है, कार्य जाके देखे। हमारे यहीं पे वार्ड 6 में एक 12 नंबर में ही काम हुआ है। 9,60,000 का एक शेड बनाया है, गुरुद्वारा का शेड। तो कैसे कर सकते हैं? आपके मुख्य द्वार में है, आप सामने चले जाइए, जैसे सिजुआ मोड़ जिसे हम कहते हैं, जिधर से हम लोग धनबाद कट जाते हैं, कुमारी जाते हैं, तो वहाँ पे शिलापट लगा हुआ है बहुत बड़ा चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा। वहाँ से राजगंज तक का जो रोड तैयार हुआ है वो तो उन्हीं का दिया हुआ है, यही 5 साल के कार्यकाल में दिया हुआ है। DMFT के द्वारा स्वीकृति हुई है हमारे यहाँ 12 नंबर में एक विवाह मंडप सह सामुदायिक भवन का, और आपके जोगता से भद्रीचक होते हुए भद्रीचक कब्रिस्तान तक का 2 किलोमीटर तक का एक रोड है, वो भी है। तो DMFT के द्वारा जिससे मंजूरी मिली गई है। तो वो चुनाव के बाद, ये तो आचार संहिता में अब हो नहीं सकता है, तो इस तरह एक काम है। आप यहाँ सामने आप बेलाटाण जाइए, आगे दुखीडी है, वहाँ पे भी 2 रोड है, 2 गांवों को जोड़ने का काम है, वहाँ पे शिलापट लगा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि सांसद जी दिखे नहीं, फीता काटने आए नहीं, उनके प्रतिनिधि थे जिस रूप में हम लोग थे। अंडरपास बना है यहाँ पे हम लोग का, सामने जो फाटक में हम लोग परेशान होते हैं 12 नंबर, तो मोदी जी के द्वारा ही है। तो इतना सारा काम सिर्फ यहीं पर है, बाकी तो क्या कहिए। मतलब विरोधियों का झूठ मूठ का आरोप, ये गलत आरोप लगाते हैं ना? क्या आरोप लगाते हैं? आरोप यही लगाते हैं कि 5 साल जीतने के बाद एक बार भी नजर नहीं आए, फील्ड वर्क करने नहीं आए, ना ही जनता का समस्या सुनते हैं। ये तो विरोधियों का कहना है। जनता का समस्या सुनना मतलब जनता कोई समस्या लेके पहुंचे तब तो, कोई समस्या हो तब तो पहुंचे लेके। और जहाँ तक प्रतिनिधि की बात है, तो मैं हर गली गांव हर घर तक पहुंचा हूँ, जिनकी निजी समस्याओं को भी मैंने दूर किया है। सांसद जी से मिलाने का भी काम किया है, चाहे कहीं इलाज का बात हो या फिर छोटा मोटा जितना भी काम होता है वो तो हमारे द्वारा कर दिया जाता है। और बात है 5 साल के दरमियान दिखना नहीं, वो आरोप, तो हंसी आती है इन आरोपों पर। ये जुमलेबाजी जो लोगों के मुंह पे बैठा दिया गया एक षड्यंत्र के रूप में, कि एक तो कोविड लोग को भुला दिया जा रहा है 5 साल में। 2 साल कोविड में ऐसे ही पार हो गया है। 3 साल में आप हमें बताइए, गिरिडीह में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में हर एक विधानसभा में लगभग 50 पंचायतें, और हर पंचायत में 10-10 गाँव हैं। तो ऐसा कौन सा बटन दबा है 3 साल में आदमी और घूम जाए? तो वो असंभव वाली बात है, 3 साल में तो हो नहीं सकता। मगर जितने भी छोटे मोटे कार्य हुए हैं और यह सांसद जी को याद किया गया है, सांसद जी हमेशा यहाँ आए हैं, अपने बैठे हैं, लोगों से मिले हैं, और हमें तो लगता है कि कितने बार ही
बस यही है कि जनता दरबार का कमी हमारे है, तो हमारे यहाँ खरखरी में दूर पड़ जा रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता दरबार एक हमारे क्षेत्र में भी बने सांसद जी का। और वो तो मिलते ही हैं, आप देखिएगा ना, हर दुर्गा पूजा में सांसद प्रतिनिधि के द्वारा हर पंडाल में सहयोग राशि मिलता आता है, हर चीज़ों में आता है, वो बढ़ चढ़ के इन सब चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। और इस पर आप आरोपी ये सब है, जुमलेबाजी और कुछ नहीं, इस पर ध्यान ना दें। और ये सेंट्रल का चुनाव है, तो इस बार क्या लगता है कि हमारे संसद जी जीत कर पाएंगे? इसमें लगने वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग ये कांटा की टक्कर है, एक तरफ जयराम महतो है, मथुरा महतो है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, क्या लगता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि अभी हमारे इंडी गठबंधन के मथुरा प्रसाद महतो जी है, उनका वोट मांगने का तरीका सुनिएगा तो हंसी आएगा हम लोगों को। वो अभी लोगों से मिलके कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों से, बागमारा के लोगों से, कि इस बार आप लोगों को मौका मिला है हमको वोट देने का। तो आप टुंडी के विधायक रह चुके हैं बहुत बारी, आप जब झारखंड के मंत्री थे तब भी तो आपको मौका मिला था सिजवा बेलाटांड बागमारा के लोगों का मदद करने का, तब कहाँ थे आप तो थे नहीं। आप मौका किस चीज़ का मांगते हैं? आप लोग ये बताइए कि हमारे पास तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जो चुनाव है ये तो पार्लियामेंट चुनाव है, सेंट्रल का चुनाव है। इस चुनाव में हमें प्रधानमंत्री और देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा उसे देखना है, उसे चुनना है। आप इंडी गठबंधन में आपका देश चलाने वाला वो है कौन? मतलब बाराती तैयार है, दूल्हा ही नहीं है इन लोगों के पास कि कौन जाएगा और सहरे पे लगाएगा और घोड़ी पे बैठेगा। सिर्फ अपने आप चुनाव लड़के क्या कीजिएगा? आप देश चलाने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो मुखिया सरपंच का चुनाव है नहीं, या विधायक का चुनाव है नहीं, इसमें लगने वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग ये कांटा की टक्कर है, एक तरफ जयराम महतो है, मथुरा महतो है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, क्या लगता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि अभी हमारे इंडी गठबंधन के मथुरा प्रसाद महतो जी है, उनका वोट मांगने का तरीका सुनिएगा तो हंसी आएगा हम लोगों को। वो अभी लोगों से मिलके कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों से, बागमारा के लोगों से, कि इस बार आप लोगों को मौका मिला है हमको वोट देने का। तो आप टुंडी के विधायक रह चुके हैं बहुत बारी, आप जब झारखंड के मंत्री थे तब भी तो आपको मौका मिला था सिजवा बेलाटांड बागमारा के लोगों का मदद करने का, तब कहाँ थे आप तो थे नहीं। आप मौका किस चीज़ का मांगते हैं? आप लोग ये बताइए कि हमारे पास तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जो चुनाव है ये तो पार्लियामेंट चुनाव है, सेंट्रल का चुनाव है। इस चुनाव में हमें प्रधानमंत्री और देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा उसे देखना है, उसे चुनना है। आप इंडी गठबंधन में आपका देश चलाने वाला वो है कौन? मतलब बाराती तैयार है, दूल्हा ही नहीं है इन लोगों के पास कि कौन जाएगा और सहरे पे लगाएगा और घोड़ी पे बैठेगा। सिर्फ अपने आप चुनाव लड़के क्या कीजिएगा? आप देश चलाने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो मुखिया सरपंच का चुनाव है नहीं, या विधायक का चुनाव है नहीं, तो देश चलाएगा कौन? ये तो जवाब मांगे आप पहले इंडी गठबंधन से। और बात दूसरी है, ये जो निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो है, इन्होंने इस चुनाव को तो पंचायती चुनाव के रूप में कर दिया है। मतलब लोगों को, बेचारे हमारे भोले भाले गांव के लोग हैं, चलिए ठीक है, सेंटिमेंट के द्वारा जो भी है बरगलाने का काम किया है इन्होंने। और मतलब गली गली आप अभी घूम रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं ना कि आप हमेशा मौजूद रहिएगा तो असंभव है। आप भी जान रहे हैं दिल्ली में बैठ के काम है, वहाँ सवाल उठाने का काम है। और बाकी सारे नेताओं, बाकी जितने भी सांसद हैं हमारे झारखंड में या फिर झारखंड के बाहर देख लीजिएगा, सवाल वहाँ पे हर लोगों ने 25, 30 और 40 के आसपास ही सवाल उठाया होगा। हमारे सीपी चौधरी जी ने 100 से भी ऊपर सवाल वहाँ पे रखे हैं। ये सब रिकॉर्ड वाली बातें हैं, आप रिकॉर्ड पे देख सकते हो। कोई भी हम लोगों का हवा में कोई काम नहीं है। और ये मुखिया चुनाव की तरह ये चुनाव नहीं है, इस पे आप सेंटर का चुनाव देखें। या तो यहाँ बस एक ही चीज़ है, या तो आप वोट पोलिंग कर सकते हैं, वोट अपना मत दे सकते हैं देश के हित में, हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं उनके हित में, या तो उनके विरोध, क्योंकि उनके ये में कोई है नहीं, देश विरोध या देश हित, यही अभी चुनाव चल रहा है। अगर इंडी गठबंधन अपना प्रधानमंत्री चेहरा लाता तो हम कह सकते थे नरेंद्र मोदी के अलावा आप किसी और को वोट दे सकते हैं। बट अगर यहाँ पे कोई है नहीं प्रत्याशी, तो आप भारत के विरुद्ध और भारत के खिलाफ ही वोट कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।